17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी वज़ारतों का कुल तरक्याती बजट 682 अरब 48 करोड़ रुपए रखने का तखमीना। वज़ारत दिफ़ा के तरक्याती मनसूबे 10 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखा गया। सनती तरक्की का हदफ 4.5% रखा गया है। इसके अलावा पंजाब का तरक्याती बजट 749 अरब रुपए, सिंध का तरक्याती बजट 706 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 455 अरब रुपए, बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए की रखने की तजवीज़। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे शुरू होगा। सनतकारों का हुकूमत से तरक्की पर मबनी बजट लाने का मुतालबा। बरामदात पर मबनी मईशत के लिए हुसूल के लिए सहूलतें मांग लीं। मारूफ सनतकार SM तनवीर ने कहा कि इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक कई अहदाफ हासिल नहीं हुए। गुर्बत बढ़ी, बरामदात जमूद का शिकार हैं। हम कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम ला रहे हैं, लेकिन हमने मईशत को जमूद का शिकार कर दिया है। अगर ग्रोथ का बजट नहीं देंगे तो गुजारा नहीं होगा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम सहगल ने कहा कि ये टैक्स करेक्शन का बजट है, ये ग्रोथ का बजट नहीं। SMEs के लिए बजट में कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें SMEs और IT को तरक्की देने की ज़रूरत है। चेयरमैन एफ्टिमा कामरान रशद ने कहा कि जब खित्ते की महंगी तरीन गैस, बिजली, बुलंद तरीन शरह सूद और टैक्स होगा तो हमारी एक्सपोर्ट भी फंसी रहेगी। माहिर टैक्स उमूर दिशान मर्चेंट ने टैक्स नेट न बढ़ने को एतमाद की कमी करार दिया। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर तलब पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। PTI से मुलाकात और उनकी रिहाई का मुतालबा हर सूरत बरकरार रखेंगे। जब तक मुलाकात नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। हुकूमत साजी से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। आइंदा के लाहमल पर तफसीली मशावरत। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ तमाम फैसलों का इख्तियार चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पार्टी के वसी तर मफाद में जो भी फैसला करेंगे वो कबूल होगा। बजट से कबल MQM वफ़द की मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए का दावा है कि हुकूमत की जानिब से MQM के मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल पर MQM के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी से बात करने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 20 अरब, हैदराबाद के लिए 5 अरब के तरक्याती पैकेज पर हामी भरी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून MQM के मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल को सपोर्ट करती है। गवर्नर सिंध के मामले पर भी बातचीत। बच्चों से मुशक्क़त के ख़ात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बच्चों से मजदूरी लेने के रुझान का खात्मा करना और बच्चों को तालीम के मसावी हुकूक दिलाना है। गैर सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों के हाथों में कलम, किताबों और खिलौनों के बजाय मजदूरी के औजार हैं। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और तालीम रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। बच्चों का इस्तेहसाल किसी भी महज़िब माशरे के लिए नाकाबिल कबूल है। हर बच्चा स्कूल में हो, यही हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस्तेहसाल का शिकार बच्चों को तालीम और महफूज माहौल की तरफ वापस लाना होगा। वालिदैन, असातिज़ा और मजहबी रहनुमा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें। सिविल सोसाइटी और आजरीन बच्चों को तालीम से महरूम न होने दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा कि आइन का आर्टिकल 11 बच्चों से जबरी मुशक्क़त और इस्तेहसाल की मुमानियत करता है। आर्टिकल 25A तमाम बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम की जमानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वालिदैन से बच्चों की तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने की अपील। कहा कि बच्चे उनकी रेड लाइन हैं।
बच्चों पर तशद्दुद या किसी किस्म की ज़्यादती क़तई तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त है। उनके हाथ में ईंट, पत्थर और लोहा नहीं, किताब और लैपटॉप देखना चाहती हूँ। फूल जैसे बच्चों से प्यार करें, मुशक्क़त न करवाएं। जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर यून सुक योल को 30 साल कैद की सजा सुना दी। साबिक सदर ने फौजी ड्रोन्स शुमाली कोरिया भेजने का हुक्म दिया था। मकसद 2024 की नाकाम मार्शल लॉ कोशिश के लिए जवाब पैदा करना था। बरतानिया में नया बहरान, वजीर दिफा और वजीर आर्म्ड फोर्सेस मुस्ताफी जॉन बेली और अल गार्ड्स ने दिफाई फंडिंग नाकाफी करार देते हुए वजीर आजम स्टारमर की काबीना छोड़ दी। मुत्तहदा अरब अमीरात ने ब्रेस्ट कैंसर की नई दवा एटिका माह की मंजूरी दे दी। अमीरात दुनिया का पहला मुल्क है जिसने ब्रेस्ट कैंसर की नई दवा एटिका माह की मंजूरी दी। एस्ट्राजेनेका की तैयार करदा दवा को फेज 3 ट्रायल के मुस्बत नताइज के बाद मंजूरी मिली। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़िद एहतमाम डिप्लोमेटिक ट्राइवेंडर कप 2026 का इनेकाद। दोस्ती, अमन और खेलों के फ़रोग़ के लिए सिफारती फ़ुटबॉल टूर्नामेंट। अमरीकी महकमा ख़ारजा और मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों और शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि फ़ुटबॉल अक़वाम और सकाफ़तों को जोड़ने वाला मजबूत पुल है। 2014 से हर फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के तैयार करदा फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर ने फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच कनाडा और बोस्निया के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे खेला जाएगा। दूसरे मैच में अमेरिका और पैराग्वे कल सुबह 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मैचेस से पहले इफ्तिताही तकरीब भी मुनाकिद की जाएगी। एलएनएस मॉरिसेट और माइकल बबल परफॉर्म करेंगे। लियारी में फीफा वर्ल्ड कप का जुनून उरूज पर नन्हे फैंस ने खुद एक रैप तैयार कर लिया जिसमें ब्राजील के लिए अपनी मोहब्बत और जोश का इजहार किया। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की जानिब से जून की रैंकिंग जारी। अर्जेंटीना ने दोबारा से टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मालदीव में 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने के बाद पाकिस्तान टीम की रैंकिंग में 4 दर्जे बेहतरी 202 से 198 नंबर पर आ गई। पहले नंबर वाली फ्रांस की टीम तीसरी पोजीशन पर चली गई। स्पेन दूसरे नंबर पर बरकरार। ट्रंप का हमलों की धमकी के बाद हमले रोकने और मुआहदा करने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि उन्हें यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका ईरान मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। मुआहदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्किल हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। जेरी वेंस शिरकत करेंगे। बताया कि आमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। मुआहदे पर सब खुश हैं। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मुकाम से मुताल्लिक़ ख़बरें क़यास आराई है। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। बोले कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं जबकि अमरीकी इक़दाम सिफारती अमल को मुतासर कर रहे हैं। बोले ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन पर समझौता नहीं करेगा। स्वात एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा। मोटरवे पुलिस का इंस्पेक्टर और एक बच्ची जाँ बहक। गाड़ी में सवार मियाँ बीवी और मोटरवे पुलिस के 2 एहलकार जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे पुलिस हुक्काम का कहना है कि ड्यूटी के दौरान तेज़ रफ्तार कार ने सब इंस्पेक्टर को टक्कर मारी। हादसा कार ड्राइवर की लापरवाही और तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया।